अकील मलिक साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत इस बजट को एक माशी इस्तेहकाम का बजट करार दे रही है, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी पर इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट कैसे, कब महसूस होगा? हम उससे ये कब समझा सकेंगे कि ये जो कुछ हुकूमत ने अपने बजट में आदाद शुमार के ज़रिए किया है, इसका इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट आपको मिल जाएगा? ये कब नज़र आएगा आम आदमी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब। बिल्कुल इसका इफेक्ट जो है आम आदमी तक जाना चाहिए और यही हम फोर्सी कर रहे हैं और यही हमारी कोशिश है कि एक्सपोर्ट लेड बजट जो है उसके ऊपर जितनी भी एक गिवन फिस्कल स्पेस थी एक आईएमएफ प्रोग्राम में होने की वजह से हमने जितना अवाम दोस्त बजट हो सकता था वो बजट बनाया है, जिसके सेलिएंट फीचर्स ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है कि उसमें गरीब जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं या सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाह में 7% इजाफा, इसी तरह पेंशन में भी जो 7% इजाफा हुआ है और उसके साथ साथ ये एक्सपोर्ट लेड जो बजट है मतलब मुख्तलिफ चीज़ें देखें इंटरट्वाइंड हैं। अगर आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आईटी इंडस्ट्री में भी कई हमारे ऐसे भाई बहनें हैं जो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, आईटी की एक्सपोर्ट्स में वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं। उस हवाले से अगर आप देखें या आप दीगर जो चीज़ें देखें कि जिस तरह हमने जो इक़दामात उठाए हैं इस बजट के हवाले से, जो एलोकेशंस की हैं, अपना घर अपनी स्कीम जो पीएम की है, या उसके अलावा बिस्ट के अंदर जो है वो इंक्रीज़ एक की है हमने, तकरीबन 17% उसकी रेज़ की है। तो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो अवाम दोस्त, अवाम की ज़रूरियात को, अवाम की जो मुश्किलात हैं उसको मद्देनज़र रख के हमने इस बजट में चीज़ें डाली हैं। और बिल्कुल अगर 100% कहें कि ये बहुत ऐसा बजट है कि कोई मिसाली बजट है, तो ये मैं समझता हूँ कि दुरुस्त बात नहीं होगी। बात यह है कि सिंपल सी कि आपके पास एक आईएमएफ प्रोग्राम में है, मुश्किल तरीन प्रोग्राम में आपके पास लिमिटेड फिस्कल स्पेस है, उसमें गिवन द सर्कमस्टांसेस, गिवन द सिचुएशन, हमारे इंतहा के नाकदीन जो है वो भी ये बात कर रहे हैं, वो भी ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि हुकूमत ने इन हालात में बजट तो ठीक दिया है और इससे ज़्यादा जो है वो बेहतर बजट नहीं हो सकता था गिवन दो सर्कमस्टांसेस, गिवन द सिचुएशन एंड द पोजीशन। तो हमने इस चीज़ को मुलज़्ज़ खातिर रखा है। इस चीज़ को देखते हुए पेंशन में और सैलरी में जो इंक्रीज़ आया है, बिस्क की जो हमारी 17% इंक्रीज़ है उसकी एलोकेशन में वो, और उसके साथ साथ अपना घर अपनी छत, जिसमें बिलखुसूस जो हैं 71 बिलियन रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं इस हाउसिंग स्कीम के लिए, जो गरीबों के लिए घर होगा, अपनी छत होगी। तो आप ये कह रहे हैं 5% मॉर्गेज की फैसिलिटी भी दी गई। एक्सपोर्ट लेड बजट है, जितना फिस्कल स्पेस था उसमें इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया है कि आपके ओपोनेंट भी जो है वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, बेहतर बजट है। लेकिन कुछ सवालात, ज़ाहिर है हम उस दिन ट्रांसमिशन कर रहे थे बजट वाले दिन, तो सुबह से सवालात हो रहे थे, तो एक सवाल ये होता था कि यार आपको क्या लगता है कोई रिलीफ मिलेगा बजट में? और सारे हम सब वेट कर रहे थे बजट आए तो बात करें। लेकिन एक सवाल जब बजट के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग आया सामने कि जी ये इन्होंने सैलरी क्लास को बचा लिया, थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा ये कर लिया, लेकिन ये अपने टारगेट्स कैसे पूरे करेंगे? तो मैंने मजाक में एक बात की, मैंने कहा यार जब सैलरी क्लास नहीं बचती तब भी हम तनकीद करते हैं, अब उनके टारगेट हुकूमत जाने और उनका काम जाने, ये हमारा मसला नहीं है। सो डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे पता है कि आप क्रिटिक हैं, आप एनालिस्ट हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ ठीक है ये सैलरी क्लास को तो इन्होंने कवर किया है और कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिसको वाकई बिजनेस कम्युनिटी से भी मेरी बात हो रही है, ट्रेडर से भी बात हो रही है, चैम्बर से भी बात हो रही है, तो मुझे कोई मिक्स सिग्नल्स मिले हैं, कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, कुछ बुराई कर रहे हैं। हाउ डू यू एनालाइज दिस बजट? व्हाट इज योर टेक ऑन? देखिए आदिल, एक तो बजट के जो बैकड्रॉप्स है ना, वो पहले बहुत अच्छी अथॉरिटीज ने प्रेजेंट किए इकोनॉमिक सर्वे पे। यू आर कमिंग इन टू प्रेजेंट अ बजट विद अ लो ग्रोथ, 3.7% की ग्रोथ है। उसमें भी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जो एग्रीकल्चर की 2.9% है, उसमें लाइफ स्टॉक का 60% कंट्रीब्यूशन है, वो 3.25% ग्रो किया है। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि पिछले कई सालों से लाइफ स्टॉक का कोई सर्वे नहीं हुआ, ये एक ऑटोमेटिकली हम नंबर को अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए बढ़ा देते हैं। सो एक ये बैकड्रॉप है, 29% बढ़ती हुई पॉवर्टी का एक बैकड्रॉप है। एक पाकिस्तान का बैकड्रॉप है जिसमें 7.1% अनएम्प्लॉयमेंट है मुल्क में, 14% की इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है। ये एक ओवरऑल बैकड्रॉप है जिसमें हमने बजट प्रेजेंट किया। आईएमएफ की एक एंगेजमेंट है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, इसीलिए मैं कहता हूं कि एवरीवन हैज टू रीड, एंड सारी पार्लियामान को ब्रीफिंग होनी चाहिए उस पर बड़ी। उसमें स्टेबिलिटी का वर्ड आपके ख्याल में कितनी दफा इस्तेमाल हुआ होगा? टेक अ गैस। 102 दफा। बिल्कुल। सो अगर 102 दफा स्टेबिलिटी का वर्ड इस्तेमाल हुआ है
तो आपको ये अंदाजा होगा कि हम किस जिसे कहते हैं पैराहे में इस चीज को, आईएमएफ का काम ही ये है कि आप आईसीयू में थे, उन्होंने आपको स्टेबलाइज करके या स्टेबिलिटी देके, जिसका मतलब आसान लफ्जों में आदिल ये होता है कि बैरूनी खसारा, अंदरूनी खसारा बहुत हाई टैक्सेस है। नाउ आई विल कम टू द बजट। 4 साल में जिस तरह की टैक्सेशन पाकिस्तान ने देखी थी, वहां से करेक्शन शुरू हो गई है इन द बजट। दैट्स हाउ यू शुड थिंक अबाउट द बजट। वो करेक्शन क्या है? बहुत अच्छी बात है, सैलरीड क्लास 22 लाख से ऊपर को एक अच्छा रिलीफ आया है। नंबर 2, कॉर्पोरेट सेक्टर को 500 मिलियन से नीचे जो आपका सुपर टैक्स था वो ऑफ हो गया है, ऊपर सिर्फ 2% का रिलीफ आया है। एक्सपोर्टर पर एक अच्छा रिलीफ है, रिटेल सेक्टर पे एक अच्छा रिलीफ है। सो दीज आर द करेक्शंस दैट हैव बीन मेड व्हिच इन माय फर्स्ट प्लेस शुड एक्चुअली नेवर हैव हैपेंड इन द बजट। क्योंकि स्टेबिलिटी लाने का एक और तरीका ये था, जो अभी भी अगर आप बजट में देखेंगे वो ऑन द वीकर साइड है। वो क्या है? अगर आप रिटेल और होलसेल को आज भी कहते हैं कि 35 लाख लोग हैं जो टैक्स नहीं देते, पहले तो उनसे पूछना चाहिए कि यार 78 साल हिस्ट्री में आपने टैक्स नहीं दिया, उसको हमने एक अटेम्प्ट किया है। सो अगेन पैट ऑन द बैक ऑफ द अथॉरिटीज के उन्होंने एक अटेम्प्ट की है, पर यू रियली हैव टू थिंक थ्रू कि ये तबका इतना बड़ा और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का तबका इतना बड़ा, इसी तरह हमारा रियल एस्टेट का कैपिटल गेन्स का तबका इतना बड़ा जो टैक्स नेट से ही बाहर है, इसलिए कंप्लायंट सेक्टर को बहुत टैक्स में रखना पड़ा और आपने 150 अरब से जो टैक्सेशन थी ऑन यू उसको बढ़ा के 620 अरब पे हम ले गए। दैट किल्स द स्पेस बिकॉज ये बाकी नहीं है। तो एजुकेशन पे पूरा एक्सपेंडिचर पिछले साल में आपको अगर मैं बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, प्रोविंसेस का मिला के 0.8% ऑफ जीडीपी है। ये कम अज कम मतलब जस्ट थिंक थ्रू कि दैट इज व्हाई द कंट्रीज और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो फाइनेंसिंग से नहीं आती, वो एचडीआई को बेहतर करने से आती है, तालीम से आती है और सेहत से आती है, बिकॉज प्रोडक्टिविटी कम्स फ्रॉम देयर। बट गिवन दीज सर्कमस्टांसेस, दूसरी अटेम्प्ट जो इस बजट में बड़ी क्लियर है वो ये है कि फंड की जो कंसोलिडेशन है उसमें रहा जाए। जो 15,264 का नंबर है एफपीआर का, ये 17% ज्यादा है लास्ट ईयर से। जो हमारी पेट्रोलियम लेवी है वो अगेन मतलब आज 1676 अरब की हम लेके जाना चाहते हैं फ्रॉम लास्ट ईयर। ये एक रिग्रेसिव टैक्स है, ये मोटर बाइक वाला भी और आप जैसे लोग जो साहिब हैसियत हैं या हम जैसे लोग जो साहिब हैसियत हैं वो भी मतलब 150 रुपए देते हैं। What I'm trying to say कि attempt बिल्कुल है in the right direction to move. Depth is something very different. पाकिस्तान जिस तरह की depth चाहिए to recover from where we are is something very different. जो 29% पावर्टी है ये 8,484 रुपए पे है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें याद रखना चाहिए कि हम कहां से रिकवर करना चाह रहे हैं। फिर देयर आर ऑब्वियसली टैक्सेस इन द बजट, मतलब वो दिखाई दे रहे हैं 300 अरब से ऊपर के टैक्सेस हैं जिसमें 5% टैक्स ऑन सोशल मीडिया इनकम है, ये अच्छी बात है, नहीं थे वो। इंडस्ट्रियल इनपुट्स पे है 3% सेल टैक्स है ऑन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, वो भी दिखाई दे रहा है। 21 फास्ट मूविंग जो है चीजें उनको मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे हम 50 अरब में लेके गए हैं थर्ड शेड्यूल में। दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी टू टेल। द रीजन इज कि वो 18% टैक्स पे हम ले गए हैं उनको जीएसटी की आखिरी हद पे, इसलिए वैल्यू एडेड जो चेन है वो उसमें मिस हो जाती है। अच्छा, जो अच्छी चीज है वो ये कि आपका अगर मैं मतलब इसको कंक्लूड कर सकूं तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि इतनी हैवी टैक्सेशन गवर्नमेंट ने पहले ही कर दी थी, फिर पीडीएल के थ्रू जो है वो इतना कुछ अर्न कर रही थी और अब जो फिस्कल स्पेस निकाल के थोड़ा बहुत कुछ अकोमोडेट किया है, लेकिन अभी भी आप ये समझते हैं कि कई जगहों पर ऐसा है जहां एक्स्ट्रॉर्डिनरी बर्डन किया हुआ है हुकूमत ने आम शहरी को, आम लोगों को। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? अगर मैं इसको सादा लफ्जों में, ये आप सही समझ रहे हैं। और प्लस ये कि गुंजाइश है अभी भी बहुत काम करने की। दूसरी 2-3 चीजें, बहुत अच्छा कदम ये कि आप एनएफसी 2014 से एज अ कंट्री नहीं कर पाए, तो जो 1 ट्रिलियन प्लस वापस आया है उसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं था। सो ऑल 5 पाकिस्तान गवर्नमेंट्स नीड अ पैट एट द बैक, वरना 2200 अरब की नई टैक्सेशन करनी पड़ती। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये भी टेम्परेरी है ना, ये अभी इनका स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। अच्छा, 2 चीजें जो बजट को करनी चाहिए जो मेरे ख्याल है मिसिंग है इस बजट में, वो ये है कि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स आर हार्डली टू बी सीन इन द बजट, राइट? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।